कि जब अहले गुलशन कतरा कतरा उगलना पड़ेगा। मौजूद और मुकरम बरादर किराम, इस वक्त जम्मू कश्मीर कॉलेज कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स एसोसिएशन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके सामने अपने वो मसाइल पेश करना चाहती है जो एक लंबे समय से सरकार के सामने पड़े हुए हैं, लेकिन बहुत बार डेलिब्रेशंस के बावजूद, बहुत बार उनके साथ आमने सामने बात करने के बावजूद, चाहे वो सिविल गवर्नमेंट हो या गवर्नर राज हो, हर दौर में इनके सामने हमने अपने मसाइल रखे, लेकिन बदकिस्मती से आज तक इन मसाइल का हल हमें नहीं मिला, जिसकी वजह से हम भुगत रहे हैं। ये वो तबका है, आमतौर कहा जाता है कि इल्म रोशनी है, जो आलिम है वो रोशनी का मीनार होता है। ये यही लोग नहीं है जो कॉलेजों में काम करते हैं, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जम्मू और कश्मीर के 10 यूनिवर्सिटियों में इस वक्त रिसर्च करते हैं, स्कॉलर्स हैं, और उनको भी उम्मीदें इस डिपार्टमेंट से हैं। लेकिन बदकिस्मती से यह है कि जो लोग यहाँ मुरझाए हुए हैं वो भी शायद आगे अब मुरझाने के लिए ही इधर आने वाले हैं, क्योंकि ये फूल, ये मीनार, इनको आहिस्ता आहिस्ता बुझाया जा रहा है। मैं आपको इस वक्त थोड़ा बहुत कुछ चीज़ों की तरफ आपकी तवज्जो लेना चाहता हूँ कि जो हमारी प्रॉब्लम है, जो हमारी डिमांड है, वो अरसों अरसे दराज से रही है कि हम डिपार्टमेंट में अरसे दराज से काम कर रहे हैं, हमें रेगुलराइज किया जाए। रेगुलराइज करने की डिमांड के साथ साथ जब 2010 में रियासत जम्मू कश्मीर ने एक एक्ट पास किया जिसका नाम सिविल सर्विसेज स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2000 रुपये देंगे दिहाड़ी और उसके बाद आपकी छुट्टी, दूसरे दिन हमें आपकी जरूरत नहीं है, और एक गाइडलाइन, मगर हम फिर अदालत में गए। उस वक्त हमने उस गाइडलाइन 88 को भी चैलेंज किया और उस वक्त स्टे किया अदालत ने। उसने कहा है गाइडलाइन 88 इन प्रिटिशनर्स पर अप्लाई नहीं होगा, बल्कि इन पर गाइडलाइन 2018, 14, 15 वगैरह वही अप्लाई होगा। लेकिन बदकिस्मत से ये हो गया, आज के दौर में जो आपको हमने तकलीफ दिए बुलाया, आज के दौर में अदालत रिसेंटली होने लगी फिजिकल मोड में, लेकिन अभी भी उस तरह से केसेस नहीं ले पाती हमारी अदालत आलिया। लेकिन ये उसका नाजायज फायदा उठाते हैं, पेंडेमिक का नाजायज उठाते हैं। आज ये क्या करते हैं, आज ये हमें जब 15 तारीख को कॉलेज एक लैंडमार्क था हिस्ट्री में कि अब 2 साल के बाद कॉलेज खुलने वाले थे, जब हमारे लोग कॉलेजों में गए, इन्होंने और लोगों को कहने की कोशिश की कि गेस्ट फैकल्टी आ जाओ, आपको वही दिहाड़ी मजदूरी देंगे, मगर हमें कहा गया कि आप यहाँ कॉलेज में नहीं आओगे। बहुत सारे प्रिंसिपल हजरात ने कहा कि हमें डायरेक्टर की वर्बल डायरेक्शन है कि इनको कॉलेज के अंदर घुसने ना दिया जाए। आज ये सूरज हाल है कि इसने एफिडेविट दिया है कोर्ट में लिखकर, इसमें कहा कि हमने इनका स्टेटस को मेंटेन किया है। दिस इज एफिडेविट सबमिटेड बाय डायरेक्टर कॉलेजेस हु इज लाइंग। वो झूठ बोलता है अदालत में और अदालत को कहता है कि हमने इनका स्टेटस मेंटेन किया है, लेकिन हकीकत यह है कि वो मेंटेन नहीं किया जा रहा है। हमारे लोगों को कहा जा रहा है कि आप कॉलेज में अंदर नहीं आ जाओगे। इट इज डायरेक्टर्स वर्बल डायरेक्शन टू दिस प्रिंसिपल्स एंड प्रिंसिपल्स आर फॉलोइंग वर्बल डायरेक्शन। हालांकि उनको कहना चाहिए था कि नहीं, हमें आप रिटर्न इसकी मतलब डायरेक्शन दे दो। रिटर्न नहीं दी जाती क्योंकि उनको पता है कि अदालत में हम कंटेम्प्ट में फंसेंगे, लेकिन इस तरह क्या करते हैं, झूठ बोलकर हमें परेशान करते हैं। उधर अदालत में एक बात बोलते हैं, यहाँ दूसरी बात बोलते हैं। इस तरह से हमें परेशान कर दिया गया। आज जो आपको हम फिर आपको बताऊं कि आपको तकलीफ दी है इसलिए कि ये एजुकेटेड लाट है। एक यूनिवर्सिटी 10 यूनिवर्सिटी में पढ़ता है एक लाट, दूसरा है जो कॉलेजों में आज तक पढ़ाता रहा और ये मुरझाए। मैं समझूंगा कि मीनार अब बुझने को है। आप देख लीजिए, मैं हूँ, दाढ़ी सफेद है, तब मैं आया था कॉलेज में जब मेरे चेहरे पर दाढ़ी नहीं उगी थी। आज मुझे कह रहे हैं कि आप रामबाग में खड़े रहो और जब आपकी जरूरत होगी पीएचडी करने के बावजूद, पोस्ट डॉक्टरेट करने के बावजूद आपको खड़ा रहना है। ये इस समाज की, मैं इस यहाँ की सिविल सोसाइटी, आप मीडिया बरादरी से गुजारिश करता हूँ, ये एक उस तबके की गुजारिश है, ये उस तबके की परेशानी है जो तबका इस समाज का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, क्रीम है, केएस और आईएएस अफसरों को बनाने वाला तबका, पुलिस अफसरों को। कितनी तादाद है सर? ये 2300 लोग हैं, 2300 इन जम्मू एंड कश्मीर। ये 2300 लोगों का मसला है और इन
पढ़े लिखे नौजवानों को गलत रास्ते पर चलने से आप मदद कर दीजिए कि ये उस गलत रास्ते पर ना जाए। यहाँ की सिविल सोसाइटी से मैं गुजारिश करता हूँ, अदालत आलिया के चीफ जस्टिस जो हमारे हैं और बाकी हमारे वहाँ के जज हजरात, उनके वहाँ वकला हजरात, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि इस समाज के इस तबके को गलत रास्ते पर जा रहे हैं। क्योंकि मैं बहुत सारे फोन जब मेरे आते हैं वो कहते हैं कि हमारे पास सुसाइड करने के सिवा कोई चारा नहीं बचा है, क्योंकि